टाइम टेबल लगा करके दीवार पर चिपका देते थे कि इतने बजे सो करके उठना है, इतने बजे जगना है, पढ़ना है। जब ऑनलाइन हम पढ़ते हैं या तो बीच में फ़ोन आ जाता है या फिर हम स्क्रॉल करने लगती हैं। जब प्री में एक बार हो जाता है तो ऑटोमेटिक जो आत्मविश्वास है वो बढ़ जाता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विभान। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों अभी हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज भवन के पास हैं, जहां पर यूपी पीसीएस 2022 का इंटरव्यू चला। अभी सर इंटरव्यू देके आ रहे हैं, चलिए इनसे बात करते हैं। क्वेश्चंस वगैरह क्या पूछेंगे और अंदर का माहौल किस तरीके से रहा और सर ने अपनी तैयारी कैसे की। हेलो सर, इंटरव्यू कैसा रहा आपका? मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा। मेरा जो इंटरव्यू बोर्ड था वो RN त्रिपाठी सर का था। 2018 में हमने इंटरव्यू दिया था तो इसी बोर्ड में था, इसलिए मुझे सहज लग रहा था सर के सामने बैठने में। और इंटरव्यू के अंदर का माहौल बहुत सहज होता है। मॉक इंटरव्यू में जो दिखाया जाता है वो बहुत हाई फाई तरीके से दिखाया जाता है, लेकिन जो वास्तविक इंटरव्यू बोर्ड होता है वो बहुत सहज होता है, बहुत उदार होता है, आपको पूरी तरह से रिलैक्स करा देता है, तो जिससे आप एकदम सहज होकर के इंटरव्यू दे सकते हैं। सर आपका नाम और थोड़ा अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे। मेरा नाम नीलेश कुमार स्वर्णकार है और मैं काशी विद्यापीठ से B.Ed भी किया हूँ। MA मेरा है इकोनॉमिक्स से, तिलकधारी PG कॉलेज जौनपुर से। और PCS 2020 में मेरा चयन जो है सहायक जिला रोजगार अधिकारी के पद पर हुआ था और वर्तमान में मैं इसी पोस्ट पर वाराणसी में पोस्टेड हूँ। इसके लिए सर आपको बहुत बहुत बधाई सर। थैंक यू। सर इस बार आपका पीसीएस के लिए कौन सा अटेम्प्ट था और इंटरव्यू कौन सा था? मेरा ये 7वां अटेम्प्ट था, जिसमें 2016 से हम लगातार दे रहे हैं। 2016 में मेरा प्री नहीं हुआ था, उसके बाद 2017 से लगातार मैं मेंस दे रहा हूँ। ये 6वां मेरा मेंस था और तीसरा इंटरव्यू 2018 में मैंने इंटरव्यू दिया था, 2020 में जिसमें मेरा चयन हुआ, और अभी ये तीसरा। आज आपसे क्या क्या क्वेश्चंस वगैरह पूछेंगे उसके बारे में बताइए। इंटरव्यू में चूँकि मेरा जो पद है सहायक सेवाजन अधिकारी का है, इसको जिस पद पे मेरा जब चयन हुआ था इसका नाम था सहायक जिला रोजगार अधिकारी। ठीक है, तो मुझसे रोजगार से संबंधित ही ज़्यादातर प्रश्न पूछे गए। भारत में जो बेरोजगारी की समस्या है उसको लेकर के अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछे गए कि सरकार सबको सरकारी नौकरी नहीं दे सकती है, तो आप क्या अच्छा सुझाना चाहेंगे, इसको लेकर के पूछा गया। स्वरोजगार के लिए क्या किया जा सकता है और शिक्षा प्रणाली में क्या सुधार किया जा सकता है। साथ ही मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी है, तो मुझसे आपदा प्रबंधन को लेकर के प्रश्न पूछा गया कि अगर आप किसी ज़िले में पोस्टेड हैं तो आप अगर मान लीजिए वो फ्लड जोन एरिया है तो उसका प्रबंधन कैसे करेंगे, इसको लेकर के सवाल पूछा गया। और साथ ही ज़्यादातर मुझसे मेरे जॉब से ही पूछा गया। और भी कोई सिचुएशन वगैरह आपको दिखी थी? सिचुएशन तो मेन यही था, फ्लड जोन में अगर मेरी नियुक्ति होती है तो मैं उसमें कैसे कर सकता हूँ। सर जैसे कि आपने अभी बताया कि 2016 में आपका पहली बार फिल्म्स रुका था, नहीं हो पाया था, उसके बाद लगातार आप फिल्म्स क्वालिफाई करके मेंस लगातार देते हुए आ रहे हैं, तो आपने क्या ऐसा इम्प्रूवमेंट किया था फिल्म्स के लिए कि आपका मतलब लगातार फिल्म्स हो रहा है? दरअसल 2015 में मेरा जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तो 2016 से मैं यहाँ प्रयागराज में तैयारी के लिए आया। तो 2016 में जब हम PCS फिल्म्स दिए तो मेरी तैयारी उतनी अच्छी थी नहीं, तो उसमें मेरे कुछ नंबर कम रह गए थे। 106 मेरिट गया था, मेरे 89 क्वेश्चन रह गए थे। तो उसके बाद हमने और पढ़ाई अपनी इम्प्रूव करी। इसमें दरअसल उस समय जो अभी की प्रणाली है उसमें मेंस में केवल 2 पेपर होते थे, GS के और हिंदी essay था, लेकिन 18 से चेंज हो गया। 17 में मैंने अपना इम्प्रूवमेंट किया, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे कि कैसे कैसे पैटर्न क्या चल रहा है, और जो घटना चक्र की किताबें आती हैं अपने सीनियर्स से बात किए क्या कैसे किया जा सकता है, क्योंकि उस समय उत्तर प्रदेश में फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती, तो उसको हमने अपना इम्प्रूव किया। और लगातार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने से आपको एक पैटर्न पता चलता है कि आयोग इसी पैटर्न को फॉलो करता है, तो उसमें हमने सुधार किया। 2017 में मेरा पहली बार जब प्री में सिलेक्शन हुआ, तो आप जानते ही हैं जब प्री में एक बार हो जाता है तो ऑटोमेटिक जो आत्मविश्वास है वो बढ़ जाता है। और 2018 में जब प्री हुआ तो उसमें पेपर ऐसा पूछा गया, जो लोग दिए होंगे वो जानते होंगे, पुलिस का उस समय पेपर हुआ था वो कठिन हो गया था, और जो पुलिस में बच्चे दिए थे उनको अपेक्षाकृत PCS सरल लगा था, तो उसमें भी मेरा हुआ। जब 2 बार बैक टू बैक आपका प्रीलिम्स होता है तो ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है। 2018 में मेरा मेंस भी निकला, इंटरव्यू हमने दिया, लेकिन कुछ नंबर से मेरा रह गया। तो सर जैसे कि जब आप शुरुआत में प्रयागराज तैयारी करने के लिए आए तो कहीं पर कोचिंग वगैरह ज्वाइन की थी या फिर किस तरीके से अपनी तैयारी कंटिन्यू की? मैं GS वर्ल्ड का छात्र हूँ। GS वर्ल्ड में हमने एडमिशन लिया था और वहीं से हमने पढ़ाई की है कोचिंग।
जब जैसे कि आज के समय की हम बात करें तो आज के समय बहुत सारे ऑनलाइन चीज़ें मार्केट में आ चुकी हैं और आप जब 2016 में आए थे तब शायद ऐसा नहीं था, इतना ऑनलाइन सोर्स नहीं था। तो आज की अगर हम बात करें तो ऑनलाइन सोर्स मतलब कितना इंपॉर्टेंट होता है, मतलब पीसीएस की तैयारी में कितना हेल्पफुल रहता है, चाहे हम कोर्सेज की बात करें ऑनलाइन या फिर बहुत सारे यूट्यूब पर चैनल्स है जहाँ पर पीसीएस के लिए मतलब तैयारी कराई जाती है। देखिए, जो ऑनलाइन स्टडी है कोरोना काल में खास करके ये बहुत महत्वपूर्ण था। मैं तो चाहूँगा कि ऑफलाइन का कोई तोड़ नहीं। ऑफलाइन में आप सेल्फ स्टडी करिए या कोचिंग से भी, उसका तो कोई तोड़ नहीं है। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है, अगर आप दूर दराज के इलाकों से आते हैं और ऐसे शहर में अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप ऑनलाइन पर जा सकते हैं। ऑनलाइन पर आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल सकती हैं। आजकल बहुत सारे चैनल हैं जो आपको पूरा कोर्स को लेकर के, जो सिलेबस है वो पढ़ाने से लेकर के आपको अच्छी गाइडेंस भी उपलब्ध कराते हैं। तो ऑनलाइन ऑप्शन तो है, और अगर आप उस पर भटकाव नहीं करते हैं, जैसे ज़्यादातर ये होता है कि जब ऑनलाइन हम पढ़ते हैं या तो बीच में फ़ोन आ जाता है या फिर हम स्क्रॉल करने लगते हैं नेट मीडिया पर। इतना आपको आत्म अनुशासन बनाए रखना होगा। अगर आप ऐसा कर ले रहे हैं तो आपके लिए ऑनलाइन बेटर है। सर, जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जब हम मान लीजिए तैयारी स्टार्ट करते हैं सिविल सर्विसेज, चाहे आईएएस चाहे पीसीएस की तैयारी स्टार्ट करें, तो क्या करें कि अपना सोशल मीडिया अकाउंट जो भी हो, व्हाट्सएप, फेसबुक या फिर जो भी चलाते हैं वो हमें बंद रखना चाहिए उस टाइम पे। तो आपके हिसाब से क्या लगता है, मतलब सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा रुकावट पैदा करता है हमारे तैयारी के बीच में, या फिर बहुत सारे लोग मूवीज़ वगैरह देखने का शौक़ रखते हैं? तो देखिए, सोशल मीडिया आजकल इतना विस्तृत हो गया है, आप इससे खुद को दूर नहीं रख सकते। कहीं ना कहीं ये आपके जीवन शैली का हिस्सा बन चुका है। और अगर सोशल मीडिया से अपने आप को दूर कर लेंगे तो आपको सूचनाएं कहाँ से मिलेंगी कि जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं उसको लेकर के पूरे माहौल में क्या चल रहा है, पूरे देश में क्या चल रहा है। अगर आप यूपीएससी के छात्र हैं तो दिल्ली से लेकर के अगर आप किसी गाँव में हैं तो आपको सूचनाएँ कैसे मिलेंगी कि क्या प्रतियोगिता का स्तर क्या है और क्या नई चीज़ें आ रही हैं। तो इसलिए सोशल मीडिया से जुड़ा रहना ठीक है, लेकिन आप उसके आदती मत बने। सोशल मीडिया आपको गुलाम न बना सके, इसके लिए आपको इतना आप में होना चाहिए योग्यता, आपके अंदर इतनी आत्म अनुशासन होनी चाहिए। आप केवल सूचनाएं उससे लीजिए। और तैयारी का मीडियम क्या रहा सर? आप तैयारी का मीडियम मेरा हिंदी मीडियम था और मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। जैसे कि टाइम मैनेजमेंट करना बहुत सारे छात्रों का मतलब वो होता है कि हम अपना टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं जब तैयारी के दौरान आते हैं तैयारी करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चाहे फ़ोन में बजे होते हैं या फिर कहीं अलग बहुत सारा भटकाव होता है। तो अपना टाइम कैसे मैनेज करें, और खासकर ये पीसीएस की तैयारी की बात करें तो कितना टाइम मतलब देना मतलब रिलेवेंट रहता है, कितना टाइम हमें देना चाहिए अपनी पढ़ाई? देखिए, ये कोई मानक नहीं है कि आप अगर इतने घंटे या 24, जितने लोग कहते हैं कि हम 14 घंटा पढ़ते थे या 16 घंटा पढ़ते थे, तो यहाँ टाइम मतलब नहीं है। आप जो पढ़ रहे हैं 2 ही घंटे पढ़ रहे हैं, उसका आउटपुट क्या निकल रहा है ये मायने रखता है। और टाइम मैनेजमेंट का क्या है कि शुरू में ये दिक्कत आती है जब तैयारी करने आते हैं। तो सबसे मैं खुद अपना बता रहा हूँ कि जब आए तो हम टाइम टेबल लगा करके दीवार पर चिपका देते थे कि इतने बजे सो करके उठना है, इतने बजे जगना है, पढ़ना है, क्या है। लेकिन ये चीज़ें हमेशा नहीं बरकरार रह सकती। आप तैयारी करते करते ये खुद महसूस करते हैं कि आप किसी टाइम में बंद करके ये चीज़ें नहीं कर सकते। आप अपने आप को एकदम स्वतंत्र छोड़िए और जब पढ़ने का मन करे पूरे एकदम दिल दिमाग से पढ़िए, और जब ना पढ़ने का मन करे थोड़ा सा अपने आप को उस क्षेत्र में ले जाइए जो आपके सिलेबस से ही जुड़ा लेकिन इंटरेस्टिंग हो। आप उस खाली समय में इसका ऐसे उपयोग कर सकते हैं। और साथ ही टाइम मैनेजमेंट का अगर कोई व्यक्ति ये ठान लिया है कि हमें तैयारी करना है, तो उसके रास्ते में कोई ये टाइम या कुछ भी कठिनाइयाँ उसके रास्ते में नहीं आ सकती हैं। तो अगर आपकी मजबूत दृढ़ इच्छा शक्ति है तो आप समय निकाल सकते हैं। कि आपने अभी बताया आप ऑलरेडी जॉब प्रोफाइल में मतलब जॉब करते हैं, तो जॉब के साथ अपना टाइम आप कैसे मैनेज करते थे? क्योंकि बहुत सारे लोग का ये क्वेश्चन होता है कि हम जॉब करते हैं, चाहे प्राइवेट जॉब करते हैं चाहे गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो जॉब के साथ टाइम मैनेज करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो आप अपनी पढ़ाई के लिए जॉब के साथ कैसे जो है टाइम निकालते थे? वाकई ये बहुत मुश्किल होता है। पहले मैं भी सोचता था कि लोग ऐसे ही बोल रहे होंगे, लेकिन जब मैं खुद जॉब में आया तो ये लगा कि वैसे तो जिस डिपार्टमेंट में मैं हूँ उसमें बहुत ज़्यादा काम तो नहीं है, लेकिन ये है कि फिर आप अलग आपका माइंडसेट हो जाता है, तो टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब अगर करना है तो आपको टाइम तो निकालना पड़ेगा। वो चाहे ड्यूटी के बाद आप रात में करें या सुबह उठ करके भोर के समय पढ़ें, तो आपको कुछ ना कुछ पढ़ने के लिए टाइम निकालना पड़ेगा।
और मैं उसी तरीके से करता था। हालांकि बहुत ज़्यादा तो नहीं पढ़ पा रहा हूँ, लेकिन मैं प्रयास करता हूँ कि समय निकाल लूँ अपने लिए पढ़ने के लिए। सर बहुत सारे छात्र हमारे साथ जुड़े हैं जो कि पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, 2023 का प्रीलिम्स का एग्जाम भी देने वाले हैं, तो उनके लिए आपका कोई सजेशन या सुझाव रहेगा? सजेशन यही है कि आत्मविश्वास अपना बनाए रखिए, आप अपने में भरोसा रखिए कि आप कर सकते हैं। यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा है, आप उससे घबराइए मत, अपने ऊपर भरोसा रखिए। प्रीलिम्स जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनका बहुत सूक्ष्मता से आप अवलोकन करिए और देखिए कि क्या पैटर्न चल रहा है, उसी हिसाब से अपने आप को तैयार रखिए। करंट इसमें महत्वपूर्ण है, आप करंट की तैयारी अपनी अच्छी रखें। जो बेसिक सब्जेक्ट हैं जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन पर अपनी मजबूत पकड़ रखें। प्रयास करें कि कॉन्सेप्ट आपका मजबूत रहे। कॉन्सेप्ट अगर सही है तो फैक्ट याद करने में बहुत समस्या नहीं होती है। मैं ज़्यादातर देखता हूँ कि ज़्यादातर बच्चों के साथ ये समस्या आती है, वो फैक्ट रखने पर पड़े होते हैं, मतलब हमेशा उसी में लगे रहते हैं। आप कॉन्सेप्ट को समझिए, आपके लिए सफलता बहुत आसान लगेगी। ओके सर, थैंक यू सो मच सर बात करने के लिए। आशा करता हूँ कि आपका इस बार किसी बड़े पोस्ट पर सिलेक्ट। थैंक यू।